हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपके सामने सीरीज में सम ऑफ एन टर्म एपी पे रिलेटेड या एपी से रिलेटेड एक अगले टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दे रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि हमसे आप जुड़े रहें। मैं वादा ही नहीं प्रॉमिस करता हूँ, मैं वादा ही नहीं प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक तरह तरह का वैरायटी आपके पास लाऊंगा और इस न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस कर आप जेई मेन और जेई एडवांस में क्वालिफाई कर पाइएगा। जैसा कि जो बोर्ड पे हम आपके सामने न्यूमेरिकल दिए हैं, इस न्यूमेरिकल में क्वेश्चन का जो कहना है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 1 से लेकर 6 टर्म का सम इज इक्वल टू 5 टाइम्स द नेक्स्ट 6 टर्म। जैसा कि सॉल्यूशन में हम कर रहे हैं क्वेश्चन के अनुसार कि A1, A2, A3, A4, A5 और A6 बराबर है 5 टाइम्स A7, A8, A9 लेकर आपके पास 10, 11 और 12, यानी सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म। अब इसके बाद कौन सा टर्म आपका 0 है। पहला, यदि मेरा A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा तो हम इसे कह सकते हैं A, और A2 को A प्लस D, A3 को A प्लस 2D, A4 को हम कह सकते हैं A प्लस 3D, A5 को कह सकते हैं A प्लस 4D, इसी तरह A6 को A प्लस 5D इज इक्वल टू 5 टाइम्स 7th का मतलब हो गया नेक्स्ट A प्लस 6D, A प्लस 7D, A प्लस 8D, इसके बाद प्लस हो जाएगा A प्लस 9D, A प्लस 10D, A प्लस 11D, यानी 12वां जो टर्म होगा A प्लस 11D होगा। यहाँ पे आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6A प्लस D, 2D, 3D, 6D और 6, 4, 10 और 10, 5, यानी आपके पास 15D। यहाँ पे आइए 5 टाइम्स 1, 2, 3 या फिर 6 हो जाएगा 6A प्लस D की बात आता है तो 6 और 7, 13 और 13 और 8, 21, 21 और 9 यहाँ पे हो गया 30, 30 और 10, 40 और ये प्लस 11, यानी आपके पास 51D। यहाँ पे आइए 6A प्लस 15D और यहाँ से आएगा 30A प्लस 5 और इतना D। पूरा के पूरे उस टर्म को हम इस साइड लेकर चले जाते हैं तो यहाँ पे आइए 30 माइनस 6, 24A अब प्लस 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 5 माइनस 5 0 और 5 में से 1 4 और 2D इज इक्वल टू 0। 24 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 0 और A प्लस 10D मेरा होता है 11वां टर्म यानी 11th टर्म, यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी क्वेश्चन आपका बोला कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, यानी सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म, तो विच टर्म इज 0, इट मीन्स दैट 11th टर्म इज इक्वल टू 0। देखा जाए अब आपके बोर्ड पर फिर से अलग टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का न्यूमेरिकल दे रहे हैं। इसमें कह रहा है सीधी सी भाषा में कि रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म यानी A1 जोड़ A2 जोड़ A3 डॉट डॉट AP अब वटा A1 प्लस A2 प्लस A3 और डॉट डॉट AQ इज इक्वल टू P स्क्वायर वटा Q स्क्वायर, P नॉट इक्वल टू Q। देन व्हाट वैल्यू ऑफ A6 बटा A21, यानी छठा टर्म और 21वां टर्म का रेशियो
कितना होगा यदि एक से लेकर पी का सम, यानी क्वेश्चन के अनुसार गिवन और सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, सम ऑफ एस पी बटा एस क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे पहला टर्म यदि ए हो तो p टर्म होता है n टर्म के अनुसार n/2, तो यानी p/2 2a पहला टर्म यानी a1 इज इक्वल टू a प्लस ये p-1 इंटू डी, यहाँ पे होगा q/2 i2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल होगा, अब p और q यहाँ से एक कैंसिल होगा। यहाँ पे आपका जो आया 2a प्लस p-1 इंटू डी और 2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू p बटा q। तो ये जो मेरा वैल्यू है कि ये टर्म कितना होगा, दिस मीन्स यानी a6 और a20, यहाँ से 2 कॉमन अगर हम ले लेते हैं ओवरऑल में, तो ये a प्लस p-1/2 इंटू डी होगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो a प्लस q-1/2 इंटू डी होगा, ये p/q होगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास जो मेरा वैल्यू है a21 बराबर होगा, छठा टर्म कितना होगा a प्लस 5d और 21वां हो जाएगा a प्लस 20d इज इक्वल टू, इसके अनुसार हम लेकर चलेंगे कि जो वैल्यू ये आया है ये a प्लस p-1/2 इंटू डी, ये आया a प्लस q-1/2 इंटू डी इज इक्वल टू p बटा q। ये तभी संभव है, इट इज ओनली ट्रू, दिस मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू इतना और दिस वैल्यू इज इक्वल टू इतना, यानी क्लियर कट कह सकते हैं 5 बराबर होना चाहिए p-1/2, इसका मतलब हो गया 10 बराबर p-1, तो p बराबर 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। सिमिलरली इसी तरह कह सकते हैं q-1/2 इज इक्वल टू 20, यहाँ से q-1 बराबर 40, तो q बराबर यहाँ पे आ गया 40 प्लस 1 बराबर 41, यानी क्लियर कट है p बटा q, यानी आप कह सकते हैं कि p बटा q यानी p डिवाइडेड बाई q बराबर होगा a6 बटा a21, यानी p का मान आपके पास आया 11, यानी 11 बटा 41, और ये हालांकि ऑप्शन डी में ये आंसर था। इस तरह से अब अगला टाइप का न्यूमेरिकल हम देखते हैं आपके सामने, लेकिन आप सबसे पहले तो ये देखा जाए कि तरह तरह का न्यूमेरिकल जानने के लिए, देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक नहीं छोड़िए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक करना नहीं भूलें और इस वीडियो को वॉच करना नहीं भूलें, तब तो आपके पास पता चलेगा कि तरह तरह का न्यूमेरिकल प्रोग्रेशन से कैसा होता है। छोटे छोटे लेवल से बड़े बड़े लेवल को देखना अभी है। देखा जाए अब आपके पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में ये कह रहा है कि दिया हुआ क्वेश्चन है कि n टर्म का सम आपके पास दिया हुआ है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आपको बोलता है उसी तरह से हम क्वेश्चन को प्रोसीड करना चाहिए, सॉल्यूशन करने समय उसी तरह आगे स्टेप लेकर चलना चाहिए। चूँकि दिया हुआ है गिवन सम ऑफ n टर्म यानी Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज mth टर्म यानी tm इज, और tm बराबर क्या होता है a प्लस m-1 इंटू डी, तो इसका पहला टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तब तो m का मान निकलेगा। तो m का मान यहाँ से nth टर्म पहले जान ले, तो चूंकि nth बराबर क्या हम दिए थे n-1, n के जगह n-1 पुट करेंगे और दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो tn मिल जाएगा, tn मिल जाएगा। तो n का वैल्यू बारी बारी से देखे 1 2 3, इससे पहला टर्म और d का मान, तो Sn बराबर यहाँ पे आइए 3n स्क्वायर जोड़ 5n
और यहाँ से एस एन माइनस वन यानी 3n-1 का स्क्वायर प्लस 5n के जगह n-1। अब ये आया 3n स्क्वायर जोड़ 5n माइनस, इसको हम देख लेते हैं n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n a माइनस बी को होल स्क्वायर पे तोड़ दिए, आई हो जाएगा 5n माइनस 5। अब ये आया 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसको देख लेते हैं माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 6n, और ये माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5। यहाँ पे 5n से 5n ये कैंसिल आउट हो गया, और ये देख लेते हैं 3n स्क्वायर से ये भी कैंसिल हो गया, बच गया आपका 6n। tn बराबर बचा क्या 6n और 5 माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ पे पहला टर्म तो मालूम होगा, n का वैल्यू जब 1 हो जाता है तो 6 गुना 1 प्लस 2 यानी 8। ये मेरा पहला टर्म हो गया, पहला टर्म मालूम हो गया। तो इसी तरह 2 देते हैं तो 6 गुना 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 6 इंटू 2 12 होगा प्लस 2 14। यहाँ से हमें डी या t3 को भी देख लेते हैं, 6 इंटू 3 प्लस 2 तो 18 तो 20, यानी डी का वैल्यू हम देख लेते हैं सेम है कि नहीं, यानी इसका अंतर 6। तो डी मेरा मालूम हो गया, ए मालूम हो गया और डी मालूम हो गया। तो यहाँ से एमथ टर्म की मालूम चलना है, एमथ टर्म। तो टी एम बराबर हम जानते हैं ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। टी एम बराबर तो हो गया ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। एमथ टर्म आपका दिया हुआ है 164, और पहला टर्म आपको आ गया है 8 प्लस एम आपके निकालना है, और डी मेरे पास मालूम है 6। तो यहाँ से देख लेते हैं 164 माइनस 8 इज इक्वल टू एम माइनस 1 इंटू 6। यहाँ से देख लेते हैं ये 14, तो ये 14 माइनस 8 हो जाएगा यानी 6, और ये हो जाएगा 5 और ये होगा 1। ये बराबर m माइनस 1 इंटू 6 से इसको काटते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 6 2 12 3 और 6 यानी m माइनस 1 बराबर 26, तो m बराबर होगा 27। यानी क्लियर कट आपके पास है कि mth टर्म यदि आपको 164 है तो m का वैल्यू आपके पास है 27। देखा जाए न्यूमेरिकल का पैटर्न तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा कहना है रटंत विद्या घुटंत पानी, जितने रटत उतने हानि। न्यूमेरिकल हो मैथ का, चाहे आपका केमिस्ट्री का हो, चाहे आपका फिजिक्स का हो, हर एक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक में यदि न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट करते हैं अधिक से अधिक करने पर अधिक से अधिक आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन रटिएगा, 2 क्वेश्चन रटिएगा, फिर अलग वैरायटी आएगा, वहाँ फंस जाइएगा। इसीलिए जितना न्यूमेरिकल बनाइए, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आया प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर ही है, लेकिन एक अलग ढंग का ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम ऑफ n टर्म इज गिवन, ठीक है, Sn इज गिवन। अभी उसी टाइप का क्वेश्चन करवाए थे, NP प्लस 1/2 n स्क्वायर माइनस a इंटू क्यू। P एंड Q यहाँ पे कांस्टेंट है, तो वेरिएबल n है, तो सीधी सी भाषा में कह रहा है d का मान क्या है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले nth टर्म आइए, Tn बराबर हम जानते हैं Sn माइनस 1, निकालना है d, तो d बराबर क्या जानते हैं Tn माइनस 1। ये फार्मूला तो आपको मालूम है। तो पहले तो n के जगह n माइनस 1 हम दे देते हैं, यानी Sn माइनस 1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू पी प्लस 1/2, n के जगह n माइनस 1, तो ये होल स्क्वायर और माइनस n माइनस 1, और इस वैल्यू का हो जाएगा 2 ओवर q। तो ये जो मेरे पास वैल्यू होगा, इसी तरह Tn कर देते हैं, तो Sn में से Sn माइनस 1 करते हैं, तो Sn का वैल्यू यहाँ पे कितना है NP प्लस 1/2 n स्क्वायर Q कह सकते हैं 1/2 n स्क्वायर Q,
और माइनस एन 1/2 इंटू क्यू इंटू एन हो जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करिए इसमें से, ओवरऑल में से Sn माइनस 1 को, तो यहाँ से आइएगा इस वैल्यू को, तो n माइनस 1 इंटू पी हो जाएगा और प्लस 1 इंटू 2 को ये n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और माइनस n माइनस 1 इंटू क्यू आपके पास ये आ जाएगा। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अब यहाँ से इसे देखते हैं कि ये वैल्यू p हो गया, यहाँ से n माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 और 1/2 इंटू क्यू, और ये वैल्यू n स्क्वायर माइनस n, यहाँ से माइनस n स्क्वायर ये प्लस 2n और ये 1/2 यानी माइनस 2 और ये प्लस n हो जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, एक माइनस n से प्लस n कट जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, इसीलिए Tn बराबर जो मेरा हो जाएगा p प्लस 1/2 इंटू क्यू और ये 2n माइनस 2। अब यहाँ से चूंकि कॉमन डिफरेंस निकालना है तो बारी बारी से हम इसको n का मान जब 1 देते हैं तो ये p होगा और प्लस 1/2 इंटू क्यू होगा, 2 गुना 1 माइनस 2 यानी p प्लस 1/2 इंटू क्यू। ये आपके पास 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा p। उसी तरह n का वैल्यू यदि 2 देते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ से आएगा p और प्लस 1/2 इंटू क्यू, 2 इंटू 2 4 और माइनस 2, यहाँ से वैल्यू आ जाएगा p प्लस ये हो जाएगा q/2 इंटू 2 यानी हो जाएगा p प्लस q। चूँकि कॉमन डिफरेंस बराबर होता है नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू p प्लस q और माइनस p, इसे कैंसिल होगा यानी q। यानी क्लियर कट हम ये कहना चाहते हैं कि यदि Sn दिया हुआ है तो स्वाभाविक है n के जगह n माइनस 1 कर दीजिए और Sn में से Sn को सब्ट्रैक्ट करिएगा, Tn निकल जाएगा, n का मान 1 2 3 इस तरह से पुट करेंगे और d का मान आगे माइनस पीछे, यानी नेक्स्ट माइनस जस्ट प्रीवियस करके कॉमन डिफरेंस भी आ गया। देखते हैं अब अगला टर्म किस तरह से आगे का क्वेश्चन आता है, किस तरह से हम आपके पास न्यूमेरिकल देते हैं। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे आगे न्यूमेरिकल देखते रहें। देखते हैं, देखा जाए अब एक न्यूमेरिकल फिर आपके सामने इस बोर्ड पर दिए। क्वेश्चन के अनुसार रेशियो ऑफ सम ऑफ m और n यानी Sm अब बटा Sn इज गिवन m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। यहाँ से हम देखते हैं Sm ये नीचे आ गया और ये इसको ऊपर ले गए, इतना का मान हम k कह सकते हैं, इसीलिए इतना बटा इतना इज इक्वल टू k, तो Sm बराबर हम कह सकते हैं km स्क्वायर। तो उसी तरह Sn इज इक्वल टू कह सकते हैं Sn स्क्वायर। अब प्रूफ करना है Tm बटा Tn 2m माइनस 1 इज टू 2n माइनस 1, तो mth टर्म जैसा ही आ जाएगा तो m के जगह m माइनस 1 देकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे Sm माइनस 1 करते हैं तो ये km माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा और ये Sn माइनस 1 करेंगे तो kn माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब प्रूफ करना है Tm बटा Tn बराबर इतना, तो Tm बराबर mth टर्म हम कह सकते हैं Sm में से Sm माइनस 1 कर दें और Sn में से Sn माइनस 1 कर दें। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो मेरा Sm है, Sm तो km स्क्वायर है और माइनस m माइनस 1 है तो m के जगह m माइनस 1 का स्क्वायर है। उसी तरह ये k n स्क्वायर और k n माइनस 1 स्क्वायर मेरे पास आ गया। इसी तरह एक आगे ये देख लेते हैं, इस तरह से इस वैल्यू को देखा जाता है कि ये क्या है आगे। अब यहाँ पे Tm अब बटा Tn हो गया,
यहाँ पे देख लेते हैं के ओवरऑल कॉमन हम ले लेते हैं, तो ये हो गया एम स्क्वायर, यहाँ से ए माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m। उसी तरह हम इसको देख लेते हैं कि नीचे भी एन स्क्वायर और एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कैसे के कैंसिल होगा, ये एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2m डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये वैल्यू जो होगा 2m माइनस 1 बटा 2n माइनस 1। यही तो प्रूफ करना है। mth टर्म दे दिया है, सम ऑफ m टर्म दे दे तो एकदम ऑब्वियसली ये दिमाग में बैठा लेना है कि m के जगह m माइनस 1 और दोनों में सब्ट्रैक्ट, तो मेरा mth टर्म निकाल जाएगा और उसके बाद कॉमन डिफरेंस भी निकाल देंगे। अब समराइज करके भी हम आपके पास थ्योरी लेकर आएंगे कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, उसका फाइनाइट सीक्वेंस क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका छोटा छोटा भी वीडियो क्लिप करके हम देंगे कि ताकि आप लोग का न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी हमेशा मेमोराइज होते रहे और वो याद होते चले जाए कि फार्मूला कब कहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आपके पास कह रहा है क्वेश्चन में कि सम ऑफ n 2n और 3n टर्म ऑफ एन एपी बी S1, यानी S1 बी द सम ऑफ n टर्म और S2 बी द सम ऑफ 2n टर्म और S3 बी द सम ऑफ 3n टर्म। तो प्रूफ करना है कि S3 इज इक्वल टू इतना, तो मान लेते हैं यहाँ कि लेट A मेरा पहला टर्म AP का हो गया फर्स्ट टर्म और D मेरा कॉमन डिफरेंस हो गया AP का। तो S1 का मतलब सम ऑफ n टर्म यानी n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वेशन 1। उसी तरह S2 का मतलब सम ऑफ 2n टर्म यानी 2n बाई 2 और 2a प्लस n के जगह 2n माइनस 1 इंटू डी इक्वेशन 2। इसी तरह S3 तो 3n बाई 2 यानी 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो अब आपके पास कह रहा है प्रूफ करने, तो क्लियर है, हम दो में से एक को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी S2 में से S1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आइए 2n बाई 2 आइए हो जाएगा 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इसको करेंगे n बाई 2 आइए होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये n बाई 2 यहाँ है, n बाई 2 यहाँ पे मेरा ओवरऑल कॉमन लेते हैं तो ये बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 इंटू 2 यानी 4a और फिर 2 यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 2 4n d और यहाँ से 2 आएगा माइनस 2 इंटू डी। अब ये माइनस, चूंकि n बाई 2 तो बाहर निकाल दिया है तो यहाँ से ये हो जाएगा 2a और एन डी प्लस ये माइनस यहाँ से एन डी और ये माइनस डी और ये माइनस माइनस प्लस डी। देखते हैं कि कौन कौन सा कैंसिल आउट होता है। एक हो गया 4a, यहाँ पे मेरा पास है 2a, तो यहाँ पे n बाई 2, अब ये 4a और यहाँ पे हो गया 2a, तो 4a और 2a यहाँ पे हो जाएगा 2a, ठीक है। प्लस देख लेते हैं d इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। d को हम पहले कॉमन ले लेते हैं ओवरऑल, तो ये 4n और यहाँ पे n, तो 4n माइनस n 3n, ठीक है। और ये 2 और ये d है, 2d और d यहाँ से हो जाएगा तो ये तो माइनस d हो जाएगा, माइनस d, तो सिर्फ बच जाएगा माइनस यानी 3n, 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, यानी S2 माइनस S1 जो मेरे पास बना ये n बाई 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे 3n यानी यहाँ से 3 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो 2a + 3n - 1 इंटू डी, यहाँ पे 3 अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसमें पुट कर देंगे तो क्लियरली ये पुट कर देते हैं तो S3 यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू सीधी सी बात S2 - N1। ये आपका प्रूव आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड एक क्लास और हम एक लेक्चर और लेकर आएंगे और उसमें अब और अलग तरह का न्यूमेरिकल देते हैं, ताकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटा छोटा भी क्लिप देंगे लेकिन न्यूमेरिकल अब बना रहे हैं तो वीडियो बड़ा से बड़ा आएगा और आप इसे देखकर बेहतरीन से बेहतरीन तरीक़ा से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू।